हस्तलिखित पीडीएफ के साथ रंजीत ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसको पढ़ना चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप और किसी सर जी से पढ़ने जाएंगे तो कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 5 लेक्चर पढ़ाएंगे और काफ़ी ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको 4 टाइप के 17 क्वेश्चन बताऊँगा और आप एकदम आश्वस्त रहिए। इन 17 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं पूरी किरण पब्लिकेशन की किताब सॉल्व करने के बाद ये 17 क्वेश्चन निकाला हूँ। इन 17 क्वेश्चनों से आपका बेस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं इस लेक्चर की शुरुआत जब करूँगा तो सबसे पहले मोटा मोटा जो बेस कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएम का वो बता दूंगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा। दोस्तों, एक बार मेरा पूरा वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं कोई समस्या हो, खासकर लास्ट के 3 क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं, वो केवल सीजीएल स्पेशल मैंने बनाया है। अगर कोई लड़का या कोई भाई आगे सीजीएल की तैयारी करना चाह रहा है तो उनको लगाना उनके लिए अति आवश्यक है। बाकी तो सभी लोग लगाए या ना लगाए, काम चल जाएगा। ये शून्य से शिखर तक की क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली है। अब आपको बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि आपका कहीं एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूँगा। ये कोई ट्यूशन क्लासेज है और ट्यूशन क्लासेस का सिर्फ एक मतलब होता है कि कम समय में अधिक काम करना। आइए आपको दिखाते हैं। इसे हमारा है अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएम। एलसीएम एचसीएम में सबसे पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसा, पहले तो हम दोनों संख्याओं का देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है, उसे ले लेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों संख्याओं में देखेंगे जो अनकॉमन है उसे भी ले लेंगे। बोले तो अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो एलसीएम को ऐसे भी कहते हैं कॉमन 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 मल्टीपल इंटू अनकॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, इसे ये भी कहते हैं। ठीक, अब इसका जो हिंदी में अगर आप समझे तो इसका जो मैंने परिभाषा लिख दी है, लघुत्तम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनको सभी संख्याएं जिसको सभी संख्याएं विभाजित कर सके। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का क्या निकालना है, लघुत्तम। तो क्या हो सकता है, 12, 15, 20 को लघुत्तम, वह हमको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी जिनको 12, 15 और 20 आराम से विभाजित कर दें और वो संख्या छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी नहीं। बोले तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 60 है। इसका निकाला कैसे जाएगा, कैसे, आप देखिए 60 ऐसी संख्या है जिसे 12 भी डिवाइड कर सकती है, 60 ऐसी संख्या जिसे 15 भी डिवाइड कर सकती है, 60 ऐसी संख्या है जिसे 20 भी डिवाइड कर देती है और कोई आपको शेषफल नहीं बच रहा है। इसको निकाला कैसे जाए, निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि अगर आपको फैक्टर का अच्छा नॉलेज हो तो जैसे 12 लिखो, 12 का फैक्टर कर दो, 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। फिर 15 के आप फैक्टर कर दो, 1 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 15। फिर आप 20 का फैक्टर कर दो, 20 के देखिए 20 के फैक्टर आप करेंगे तो 1 गुणे 2, दूनी 4, 5 20, ठीक। ये छोटे छोटे फैक्टर जिनके फिर से मल्टीपल ना हो उन्हें हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा ये कन्फर्म हुआ। अभी मैंने आपको बताया कॉमन और अनकॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम होता क्या है। अभी आपको मैंने बताया एलसीएम क्या बताया मैंने, कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और अनकॉमन मल्टीपल लेना है, अनकॉमन मल्टीपल लेना। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है आप देखेंगे तो आपको सब में जो कॉमन है वो कुछ नहीं है। आप देखिएगा इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, सब में कॉमन केवल 1 है तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए अनकॉमन आप देखिएगा जो कॉमन है 1, ठीक है, और किसी को हमको रिपीट नहीं करना है। जैसे हम 4 ले रहे हैं तो दोनों से हमारा 4 हो जाए। एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म आप समझिए, इससे मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो सभी संख्याओं में जो कॉमन हो, सबसे ज़्यादा कॉमन हो, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका जो हिंदी में आप समझे तो महत्तम समापवर्त, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं, वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, या उसे ही हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में हम दिखाएं 12, 15, 30, इसका होगा
3 निकालते कैसे हैं वो हम आपको बता दें, इस पर आप जरूर देखिएगा। जो सब में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है, ठीक है। अब इसको आप देखिएगा 12, 15, 3 निकालते कैसे हैं। एक तो ये मेथड है जिसमें हम उसमें बताए थे कॉमन वाला मेथड। अगर आपको गुणनखंड अच्छे से आता है फैक्टराइजेशन तो आप तुरंत कर लेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद 15 का कर लीजिए, 15 का 1 गुणे 3 गुणे 5। फिर उसके बाद आप 30 का कर लीजिए, 30 का 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 3 दूनी 6 पंचे 30। अब इसमें देखिएगा जो सब में कॉमन हो वही हमारा हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये है जो सब में कॉमन है, ठीक है। और देखिए ना ये इसमें है, एक है, एक का तो वैसे भी हम नहीं लेते हैं क्योंकि एक का मतलब नहीं होता है। अब जैसे ये अब ये 2 है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं तो हटा दो, इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें हटा दो, ठीक है। तो इसमें जो 3 है वो हो जाता है क्या HCF, ठीक है। जो सब में कॉमन हो वो होता है HCF। इसमें कुछ नहीं करना, बस फैक्टर कर लेना है। अगर उस विधि से चलोगे जिस विधि से LCM निकाले थे, उसका मतलब ये है कि आप 12, 15 और 30, इसमें हमको किसी को छोड़ना नहीं। जैसे हम उसमें 2 से कर रहे थे, ये नहीं कट रहा था तो छोड़ देते ना। अगर नहीं कट रहा तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं, हमको एक ऐसी संख्या लेना है इनको सबको डिवाइड करें। अगर डिवाइड नहीं कर रही तो हमको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे हम इसे 2 लें, इसे तो कर देगी लेकिन 15 को नहीं काट रहे, हम 2 नहीं लेंगे। 3 लें, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 दहम 30, ठीक है। अब आगे फिर से 3 लें, 3 लेंगे नहीं कटेगा, 2 लेंगे ये नहीं कटेगा, 5 लेंगे ये नहीं कटेगा। मतलब एक वही संख्या है, 3 ही है जो इसे काट सकती है, ठीक है। ये है। और एक मेथड इसका और होता है भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए मैं आपको 2 स्टेप का बता रहा हूँ, आप जब लगाइएगा तो 3 का करिएगा। जैसे हम इसी का ले लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से एक को मतलब भाग देते हैं, फिर उसी तरीके से दूसरे को भाग देते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों को काट रहा है तो हम उसी को मान लेते हैं। अब इसमें हम आपको सबसे पहले क्या करते हैं, 2 संख्याओं से समझाते हैं। जैसे सपोज करो भाग विधि से समझाना है, जैसे हम ले लिए 135 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 90, ठीक है। HCF इनका निकालना है। क्या निकालना है? HCF, ठीक है। सबसे पहले इसमें HCF क्या होगा, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें छोटी संख्या देखना कौन है, उससे हमें भाग करना है। जैसे 90 से हमें 135 को भाग करना होगा। 90 से हम क्या किए, 135 को भाग कर दिए। ये हमको तब यूज होता है जब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं और बड़ी संख्याओं को फैक्टर करने में दिक्कत होती है और फैक्टर करने में समय ज़्यादा जाता है, तब हम इसका यूज करके निकाल लेते हैं। अब हम इसके भाग किए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि 90 दूना 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो हमको एक ही बार जाना है। कितना बचा, इधर तो 5 आ जाएगा, इधर 9 4 13 होता है, इधर 4 आ जाएगा। अब अगली बार हम ये जो बचा है मतलब जो शेष फल है उसी से भाजक, पहले वाले भाजक को भाग देते हैं। जैसे ये 90 है, 90 को भाग दे देंगे तो 45 दुनाई 90 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई शेष नहीं बचा, मतलब जो आखिरी भाजक होगा हमारा वो इनका क्या हो जाएगा, LCM HCM हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये जो 45 है 135 व 90 का HCF है, HCF है। कौन, 90 और 45 का HCF क्या है, 45, 90 और 135 का। अब आप देखिएगा 45 से हम 135 को भी काट सकते हैं। देखिए 45 से हम क्या क्या कर सकते हैं, 45 से हम 135 को डिवाइड कर सकते हैं और 90 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यही वह संख्या है जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। 2 संख्याओं का मासा 8 है, इन संख्याओं का लासा 960 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। हम आपको बताए थे ना कॉमन अनकॉमन, हम अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको, अभी हम आपको बताए थे लासा जो होता है, लासा जो होता है वो कॉमन इंटू अनकॉमन, अनकॉमन का मल्टीप्लिकेशन होता है। आप समझ पा रहे होंगे। LCM जो होता है वो कॉमन इंटू अनकॉमन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। आप इसको पढ़े जैसे मासा, मासा क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। जो मासा, जैसे मासा दिखे वैसे तुम समझ जाओ कि ये दोनों संख्याओं में कॉमन है। क्या, जैसे हमको ये दिखे यार, ये दोनों संख्याओं में कॉमन है, मतलब हम संख्या मान सकते हैं। माना संख्याएं हैं 8x पहली, 8x को पहली मान लो और 8y दूसरी, ठीक है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका लासा दिया है LCM,
जो होता है, लासा दिया 960। और लासा होता क्या है, ऊपर बताया कॉमन इंटू अनकॉमन। कॉमन इसमें क्या है, दोनों में 8, अनकॉमन क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, बोले तो 8 एक्स वाई बराबर 960। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 12 8 96। अब आपको ऐसे कितने जोड़े ढूंढने हैं जो 100 एक्स वाई के गुणा करने में 120 आए। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि उनमें ऐसा कोई जोड़ा नहीं होना चाहिए कि जो दोनों में कोई भी अंक कॉमन हो। जैसे अभी आपको बताएंगे, जैसे अब 120 का पहला गुणनखंड 1 गुणे 120। ठीक है, दूसरा 2 गुणे 60, तीसरा आप देख लीजिएगा, तीसरा इसको काटोगे तो 40 हो जाएगा, चौथा 3 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद पाँचवा, 5 से कट जाएगा, 5 24 हो गया, 6 से 20 120, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 15 8 120। ठीक है, फिर 9 से नहीं कटेगा, 10 से 10 गुणे 12। ठीक है, फिर 11 12 से फिर ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, जैसे 12 गुणे 10 किए, मतलब ये कटने लगा। ठीक है, अब देखिएगा एक इसका मल्टीप्लिकेशन 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 माना जाता है। ठीक है, इस एक जो एक इसमें भी 1 रहता है, 1 हर जगह माना जाता है, तो पहला जोड़ा तो मान लिए हैं। दूसरे में इसमें 2 है, इसमें 1 2 है, यानी 30 गुणे 60, ये नहीं माना जाएगा जोड़े में। 3 और 40 में कोई उभयनिष्ठ नहीं, मान लिया जाएगा। 4 और 30 में 2 उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी ये नहीं माना जाएगा। 5 और 24 में कोई नहीं, ठीक है। 6 में इसमें भी 2 है, ये भी नहीं माना जाएगा। ये 8 और 15 है, ठीक है, ये मान ली जाएगा, इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं। इसमें 2 कॉमन है, ये नहीं माना जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको ऐसे जोड़े बनाने हैं जो, जैसे इसमें एक्स वाई अलग है तो एक्स वाई अलग है, ना कि एक्स और वाई के भी आपस में गुणनखंड मैच कर जाए। आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4। जोड़ों की संख्या कितनी है, जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें है वो संख्याएं पूछ ले कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 1 गुणे 8 बोले तो एक संख्या 8 होगी पहले जोड़े के हिसाब से। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 120 गुणे 8 12 8 96 960, ये पहले जोड़े की संख्या। दूसरे जोड़े की 3 गुणे 8 यानी 24, और फिर उसके बाद 3 गुणे 8 हो गया, फिर उसके बाद 40 गुणे 8, ठीक है, ये हो जाएगा 4 8 32 320। इन संख्याओं का भी लासा 8 होगा और मासा 960 होगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जोड़ा होगा। तीसरा जोड़ा देखिए, तीसरा जोड़ा जैसे होगा तो 8 गुणे 8 यानी 64 हो गया, फिर 15 गुणे 8 15 8 120। इन जोड़ों का भी लासा जो होगा, इन सब का जो HCF होगा ना वो 8 होगा, और जो LCM होगा वो 960 होगा। इन सभी का 960, ठीक है, इसका भी 960। एक और है, हो गया, 3 ही तो है। आइए कौन सा भूल गए, एक 8 गुणे 15, ये वाला बोर्ड गलत कर दिया हमको लग रहा, 8 गुणे 15 कर दिए, ठीक है, ये वाला भूल गए। हाँ, 5 गुणे 8 8 40, और 24 गुणे 8, तो 4 8 32, 8 चौक 32, 8 दूना 16 3 19। इनका भी यही होने वाला 8 960, ठीक है। नोटिस करना होता है मेनली कि हम जो जोड़ा बनाएं उसके जो फैक्टर हों, उसके फैक्टर आपस में कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे कि 4 और 6 में जो कॉमन फैक्टर है 2, ऐसे नहीं हमें जोड़ा बना देना है कि 4 और 6 का हम जोड़ा बना दें। हमको 5 और 6 का बनाना है, 3 और 5 का बनाना है, लेकिन हमको कभी भी 3 और 9 का नहीं बना देना है, क्योंकि 9 में भी 3 एक कॉमन है, ठीक है। हमको केवल इस चीज़ को ध्यान देना है। बाकी ये सारे सवाल सिंपल हैं और तुरंत हो जाएंगे जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। मैक्सिमम 35 सेकंड, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो इसमें लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 7 है। जैसे ही HCF 7 बताया, हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमारी पहली संख्या, इसमें हम पहली संख्या मानेंगे तुरंत, पहली संख्या मान लेंगे 7x और दूसरी मान लेंगे 7y, हम तुरंत मान लेंगे, ठीक है। जैसे बताया HCF 7 बोले तो ये कॉमन फैक्टर है, ये दोनों संख्याओं में कॉमन रहेगा, ठीक। उन संख्याओं का योग 112 है, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग है 112, ठीक है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, खत्म। अब जोड़ा बना लो। अब जोड़ा बनाने मैंने फिर बताया कि नोटिस सिर्फ एक ही चीज़ करना था आपको, कि हमको ऐसा जोड़ा बनाना है जिससे कि उनके आपस में संख्याएँ जो है कॉमन मल्टीपल ना हो। अब देखिएगा 7x प्लस 7y बराबर 112, इसमें 7 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 112, x प्लस वाई बराबर, ये नीचे चला जाएगा 1 1 2 बाई 7,
16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए पूरा बनेगा इसका वो x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है। पहला जो बनेगा 1 प्लस 15 मान लो, ये भी 16 के बराबर है। 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, इसको ऐसे बना लो, फिर एक बार देख लेना कि क्या हो रहा है। फिर 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस 9, 8 प्लस 8। अब आगे जाओगे तो फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, 7 प्लस 9। हमको ये नहीं करना है, हमको यहीं तक रहना था, ठीक है। रिपीट नहीं करना है जोड़ों को। अब देखिए पहला 1 गुणे 15, बात सही है, जोड़ा है। 2 गुणे 14, इसमें देखो 2 गुणे 7 हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई ये जोड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें 3 गुणे 13 है, 4 गुणे 12 नहीं है क्योंकि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। ये है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। ये है, इसमें तो सेम कॉमन ही कॉमन है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब 1 2 3 4। आप इसको देखेंगे तो अगर आप इनको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें 4 जोड़े हो जाए। हमेशा 4 जोड़ों की संख्या पूछता है और जोड़े वाली संख्या नहीं पूछता है। जोड़ों की संख्या कितनी है? 4। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि अगर 1 प्लस 15 है तो इसमें हम जोड़ों की संख्या बनाना है तो कैसे हो जाएगा। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 गुणे 1 और 15 गुणे 8, ठीक है। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 15 8 120। अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये 7 है, मैं पीछे वाले को देख के कर दिया, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगी और 15 सत्ते 105। मैं आपको ये बताने वाला था कि जोड़ों की संख्या काउंट होती है इनमें, ना कि इनमें जोड़ों की संख्याएं पूछी जाए, समझ रहे हो। जोड़ों की संख्या आपको क्लियर हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको संख्याएं निकालनी कभी पड़ जाए तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन जोड़ों में आपको मल्टीप्लाई वाला 7, जैसे 7x 7y, यहाँ ये XY के मान है, ये जो हमारे जोड़े हैं XY के मान है, आप इन्हीं को कर दीजिए। ये HCF LCM का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका ये तीसरा क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पूरे आप 16 क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आपकी HCF LCM की समस्या एक भी नहीं रह जाएगी। आप धैर्य बना के पूरा हमारा कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी लगाइएगा, आपको समस्या नहीं आएगी। ये एकदम स्पष्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में है किन्हीं दो संख्याओं का HCF 5 है, ठीक है, और इन संख्याओं का गुणनफल 1000 है। ऐसी कितनी संख्या के जोड़े संभव है। मतलब कहने का कि जो मतलब जोड़े पूछ रहा है कि जिनका गुणनफल 1000 उन संख्याओं का और HCF 5 हो। हम पहले बता चुके हैं कि जहां हमको HCF मिल जाए वहीं से हम संख्या मानने का एक आधार मिल जाता है, क्योंकि ये हर संख्या का क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो माना पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या क्या है 5x, और माना दूसरी संख्या क्या मानोगे 5y, ठीक है, समझ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। और इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड कितना है 1000, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। यानी 5x इंटू 5y बराबर कितना हो जाएगा 1000। इसमें से समझ में आ गया होगा 25xy बराबर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। xy बराबर कितना हो जाएगा 25, इधर चला जाएगा 1000 बाई 25 यानी 40, ठीक है। आपको ये एकदम स्पष्ट हुआ। अब आ गया xy बराबर कितना आ गया, xy इक्वल टू 40, ठीक है, ये पता चला। अब आपको जोड़े देखने हैं। ये जो XY है ये ऐसे फैक्टर हैं जिनके गुणनखंड आपस में मिलते नहीं, बोले तो अनकॉमन है ये, समझ रहे हैं ना, ये अनकॉमन पार्ट है इन संख्याओं के। अब इनके जोड़े बनाना मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, फिर से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इधर बता दे रहा हूँ कैसे जोड़े बनाना सिखाया है। XY बराबर 40, ठीक है, XY बराबर 40, तो 1 गुणे 40 ये पहला जोड़ा हो गया। दूसरा 2 गुणे 20, तीसरा 3 से होगा नहीं, 4 गुणे 10, 5 8 45, फिर अगला 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर 8 आएगा, 8 गुणे 5 ये नहीं माना जाएगा क्योंकि हम फिर रिपीट करने लगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये और ये विषम है, ठीक है, ये मान लिया जाएगा। लेकिन ये 2 है और ये 20 है, इसमें 2 कॉमन है यानी ये जोड़े में नहीं लिया जाएगा। 10 इसमें भी 2 कॉमन है, ये भी नहीं लिया जाएगा। 5 और 8 ये सही है। मतलब ऐसे हम कितने जोड़े बना सकते हैं, कितने संभव है जोड़े, इसमें हमें 2 संभव जोड़े हैं, ठीक है। जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको। जोड़ों की संख्या कितने जोड़ा होंगे, जोड़ा कितने हैं 2, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देख के तुक्का लगाने की कोशिश ना करिए, क्वेश्चन आसान होते हैं। 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर देंगे, आप आराम से इनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा ये स्टेप बढ़ के दिख रहे हैं, जब आपको आएगा देखते ही 5x × 5y = 1000 कर देंगे और बस फट से काट देंगे और तुरंत जोड़ा बना देंगे। बस इसको अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर दिए तो एकदम रियल है कि आपका ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल, आप इसमें समय ज़्यादा से ज़्यादा जब देंगे तो 35 से 40। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका समय ना लेते हुए मैं तत्काल क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपके सामने है, अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट सही से सीखे होंगे तो ये क्वेश्चन को तो आप देखते ही मार देंगे मुश्किल से 5 सेकंड में। आप देखिए, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपका हल्के एग्जाम का क्वेश्चन। आप देखिएगा कि 3 संख्याएं हैं जिनका योग 50 है, इनका लासा 150 है, मासा 5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं? ठीक है, अब इसको अगर आप लगाने चल दिए तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखने। सबसे पहले योग 50 है, आप जोड़िए, ये कितना है? ये 45, 60, 53, खत्म हो गया। ये तो है ही नहीं विकल्प। फिर देखिए ये क्या है, ये 45, 10, 55, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इनका योग देखिए, 40, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 है, इसका देखिए, ये 15, 25, 40, 10, 50, मतलब ये 2 विकल्प हम चेक करते हैं। ठीक है, ये योग वाले से नहीं कटे। दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा ऑप्शन हम पहले चेक करते हैं मासा से। मासा का मतलब ये होता है कि उन सभी संख्याओं को काट देगा। ठीक है, ये क्योंकि मल्टीपल कॉमन फैक्टर माना जाता है तो ये सभी संख्याओं का कॉमन होगा, इसलिए उसने डिवीजन कर देगा। ठीक है, 5 से काटो 35 को, कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये देखो ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा। लेकिन अब लासा वाले में आओ, तीसरा विकल्प चेक करेंगे लासा से। ठीक है, लासा में आप देखिएगा, अब ये 150 है, 150 को काटना चाहिए इन सभी संख्याओं को, क्योंकि ये कॉमन और अनकॉमन दोनों का गुणनफल होता है, मतलब हर संख्या 150 को डिवाइड करेगी, लासा यही ना होता है। तो लासा में जब पहला विकल्प चेक करोगे तो यही मिल जाएगा आपको, 35 से नहीं काट पाएगा, मतलब ये विकल्प नहीं होगा, तो यही विकल्प होगा, कन्फर्म है। आप चेक भी कर ले, 150, 150 बटे 10 करेंगे, काट देगा 150 को 15 बार में। ठीक है, 150 बटे 15 कर दीजिए, ये भी काट देगा। फिर उसके बाद 150 बटे 25 कर दीजिए, ये भी काट देगा। ठीक है, तो आपको एकदम कंफर्म हुआ। अगर आपकी इसकी सही से प्रैक्टिस कर दी तो आपको 5 सेकंड लगना था, खटाखट जोड़े और उसके बाद देखे कि मासा से नहीं हमको मिल रहा, लासा देखे 35 से नहीं काटो, ये विकल्प हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब ये आपको पता है मासा होता है मल्टीपल मैक्सिमम, मतलब लोवेस्ट एटलीस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो हर संख्या में उसका कॉमन पार्ट है। मतलब कहने का कि मासा एक ऐसी संख्या होती है, मासा जो ऐसा कॉमन चीज, कॉमन पार्ट होता है संख्याओं का जो सब में मल्टीपल होता है। जैसे 35 का भी गुणनफल है वो 10 का भी है, 5 का भी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लासा है, आपको लासा को कॉमन इंटू अनकॉमन, मतलब लासा ऐसी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं डिवीजन कर सकती है। जैसे 150 को 10 से काटा गया, 150 को 15 से काट देंगे। ठीक है ना, तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। मासा और लासा की क्लियर डिफिनेशन, जैसे मैंने बताया ना, मासा क्या होता है, मासा सभी में होगा, मासा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, ये कॉमन है, सब में रहेगा। ठीक है ना, और लासा, लासा का मतलब होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, लासा का मतलब कॉमन वाला तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन पार्ट से कोई समस्या नहीं है, कॉमन इंटू अनकॉमन, जो कॉमन है वो रहेगा और अनकॉमन भी रहेगा, ये होता है लासा। इसी को आप एकदम कंफर्म रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी कॉमन, आप ये जैसे 3 संख्या है, इनमें कॉमन अनकॉमन में तनी भी कंफ्यूज ना होइए, जो कॉमन पार्ट है उसे निकाल लीजिए। सबसे पहले कॉमन देखने का तरीका है कि सभी संख्याओं में देखिए क्या कॉमन है, उसके बाद हम 2 संख्याओं का कॉमन होता है उसे भी निकाल लेते हैं कॉमन वाले पार्ट में। कहीं पर भी किसी भी संख्या का दोहराव नहीं होना चाहिए। समस्या है जैसे कि 2 संख्याओं का मासा 15 है, इनका लासा 90 है। ठीक है, इसमें एक संख्या का मान 30 है और दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। इसकी सीधी सी एक ट्रिक है, पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, क्या, मासा गुणे लासा, इसे याद कर लो, क्योंकि ये अभी आगे चल के बहुत काम आने वाली। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला है और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, यूज होने जा रहा है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरी निकालनी है, पहली दी है, एक संख्या का मान दिया, दूसरी में निकालनी है। ठीक है, 30 है और मासा दिया है 15 और लासा कितना दिया है 90। ठीक है, मल्टीपल, यानी कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे 90 बटे 30। ठीक है, ये हो जाएगा 3। बोले तो सेकंड संख्या क्या आ गई, 45। इसमें आप समझ सकते हैं कि अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर आप गुजरे ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं, तो क्या होगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा तो कम से कम 80 क्वेश्चन है। अब इसके 80 क्वेश्चन लगाने की क्या ही ज़रूरत आन पड़ी है। अब दिक्कत ये है कि आप देखिएगा जो क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, किरण पब्लिकेशन जब आप लगाइएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप देखिएगा जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दीजिए,
क्योंकि इतने में काम हो जाता है किसी क्वेश्चन का। अब आप देखिएगा, सबसे जो मैं अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो अच्छे टीचर हैं या बड़ी कोचिंगें हैं, तो एक एक टाइप के क्वेश्चन वो इतनी प्रैक्टिस करा दी है। मान के चलिए एक टाइप का क्वेश्चन आपको 80 लगवा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन कि आपको 80 प्रैक्टिस करा दी गई, 80-90। अब आप मेन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक बार वो लगवा के निकल गया, दोबारा आप रिवीजन उसे नहीं कर पाएंगे। पता चल रहा है कि आपके पूरे मैथ में 7,000, 8,000, 10,000 क्वेश्चन लगवा दिया यार, कौन इतना रिवीजन करेगा। हमारा मानना है कि एक छोटा कॉन्सेप्ट, एक आपके पास नोट्स होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट हो, जो मैं बनवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की विशेष ज़रूरत है तो आप करिए ना प्रैक्टिस। किरण की है, जितना चाहे उतना करिए। आप जितने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो उतनी बड़ी प्रैक्टिस करिए, जितनी मेहनत करवाएंगे उतना आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक आपके पास ऐसी नोट्स होनी चाहिए, आपके पास ऐसी क्लास होनी चाहिए जिससे आप छोटा सा काम छोटे जगह पर संकीर्ण कर ले, जो एग्जाम के पहले जाके आप रिवीजन कर पाए। आप 10,000 क्वेश्चन तो ना रिवीजन कर पाएंगे ना आप, लेकिन ये एक क्वेश्चन लगा के आप चले जाएंगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ट्यूशन क्लासेस का सिर्फ ये उद्देश्य है जो कम टाइम पर हो जाए। ठीक है, अब आप अगला दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको 2 मिनट में आ जाएगा, 2 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा अनुपात के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखिए कि कोई चीज़ लिखा है, जैसे 20:25 लिखा हुआ, 20/25 जैसे लिखा हुआ 20/25। ठीक, इसको काटो तो 5 चौक 20 और 5×5 = 25। मतलब ये जो पार्ट है कॉमन है। अगर इसे हम 4:5 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई संख्या अनुपात में लिखी होती है, ठीक है, तो उसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे पहले काट दिया गया होता है। जैसे इसमें 5 को काट दिया गया है, और ये जो काटा जाता है ये दोनों में समान काटा जाता है, मतलब कॉमन होता है। और जो दोनों में कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। समझ रहे हो, मासा का मतलब आप समझ गए, कई बार बता चुका हूँ। मासा बोले तो कॉमन या दोनों में वो है निष्ठ, दोनों में वो है निष्ठ, समझिएगा। ठीक है, यही ना है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी ये बात एकदम। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, जैसे इसमें 4-5 था, उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 5:7। ठीक है, और हमारा मल्टीपल कॉमन यानी मासा कितना है, पहले से बता दिया है, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या है ये हमारा, इसे कर देंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1:4 है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या 5×4, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। दूसरी संख्या 5×4 यानी 7×4 यानी 28 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, अब आपको ये बात भी क्लियर है। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप खत्म। अब देखिए, अगर आपको अनुपात समानुपात आ रहा होता तो बताइए, एक क्वेश्चन का जो हल किया कितना हुआ, 5×7। अगर आ रहा होता सीधे 4×5 = 20, 4×7 = 28 कर देते, काम ही खत्म था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। ठीक है, अब आ जाइए आगे। आगे जो सेकंड नंबर है वो क्या है, लासा ज्ञात करना है। अगर अनुपात में आ जाए चीज़ें तब तो और आसान हो जाता है लासा ज्ञात करना। लासा कॉमन इंटू अनकॉमन, आपको पहले से बताया था, कॉमन इंटू अनकॉमन, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अनकॉमन। ठीक, अब इसमें देखिए लासा क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 4 यानी कि मासा, और अनकॉमन पार्ट का क्या है 5×7। ठीक है, यही ना अनकॉमन पार्ट है। ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 140। आपका एकदम कंफर्म हो गया होगा भाई साहब। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका आता है तो लासा तो आप चुटकी में मार देंगे। अब बताइए, ये दोनों क्वेश्चन जो आप लगाए, इसको मतलब इतना उसको लगाने में कितना समय लगेगा। और ये मैं बता रहा हूँ, सीजीएल प्री का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा किरण में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो लासा और मासा में आप कॉन्सेप्ट देखिए, और ये मत देखिए कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही तरीके से देख लिए तो आपको कहीं क्वेश्चन की समस्या आने वाली ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसके बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा एलसीएम का। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम शून्य से शिखर की ओर चलेंगे। इसमें जैसे देखिए दिया हुआ है, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो 4, 6 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, अब मासा 5 दिया है, कितना दिया है, मासा कितना दे दिया है, HCF दे दिया है 5। ठीक, तो संख्याएं पूछे, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4×5 यानी 20। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6×5 यानी 30। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9×5 यानी 9×5 = 45। अब बताइए इसमें क्या समस्या आ रही है। अब जो सेकंड वाला है उसको देख लीजिए, सेकंड में क्या कह रहा है,
सेकंड में ये कह रहा है कि इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन संख्याओं क्या है, लासा ज्ञात करना है। अब ये देखिए लासा जब ज्ञात करना है किसका, 20, 30 और 45 का लासा। हम आपको शुरुआत में ही बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट चले जाइए अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 तो 2 जब 2 से करेंगे 2 दहम 10 और 15 दूनी 30 और ये 45 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 कटेगा नहीं, 45 में नहीं कटेगा। अब 3 से कर दीजिए, ठीक है, 5 नहीं कटेगा लेकिन 3 पचे 15 होता है और ये 15 थी 45 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आ जाइए 5 से कर दीजिए, 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5, 5 3 15, यानी कि एक बार हमें 3 को वहीं कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अगर आप देखेंगे तो 4 3 12, 3 36 पंचे 180। ठीक है, ये हो जाएगा, सवाल ख़त्म। अगर आपको लगता है तो एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए इसका, या में आप जब देखेंगे तो आप देखिए हमको कुल मिला के जो लासा निकालना है वो निकालना है। ठीक है, लासा एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता क्या है, कॉमन इनटू अनकॉमन। ठीक है, यही ना होता है, अनकॉमन। ठीक, यही होता है। अब आप ये बताइए हमको कि संख्याओं का अनुपात क्या है, 4, 6 और 9। ठीक है, अब हमको बस इसमें एक चीज़ नोटिस करना होगा। हम बताए थे कॉमन और अनकॉमन में ऐसे निकालना है कि जैसे मतलब उसमें ये समस्या ना आए कि कोई भी संख्या का मल्टीपल 2 में लगा हो। मतलब हम बताए थे आपको कि पहले जब कॉमन लेना है, जो एचसीएफ होता है वो सब में मल्टीपल होता है, सब में मतलब कॉमन होता है, सब में उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन जो एलसीएम होता है जो सब में उभयनिष्ठ हो वो अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ हो, मतलब 2 संख्याओं में भी जो कॉमन हो उसे भी ले लेते हैं, और फिर जो किसी में कॉमन ना हो उसे भी ले लेते हैं, ऐसे बताए थे। तो इसमें क्या समस्या है, इसमें 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3। इसमें आप देखिए ये दोनों में कॉमन है, अगर वो इस मेथड से चलते तो ये निकल जाता। और फिर ये देखिए, ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 2 एक बार लेंगे, ये 2 हैं इनसे भी 2 एक बार लेंगे, ये 3 में से इनसे 3 एक बार लेंगे और इनसे लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अनुपातिक जो है इनको हम बहुत सही से समझ लेंगे, क्योंकि अगर एक भी हम मल्टीप्लिकेशन को नहीं ध्यान दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम बराबर देखिए क्या होगा, एलसीएम कॉमन इनटू अनकॉमन। ठीक है, अनकॉमन कॉमन तो सीधे सीधे 5 आपको पता ही है, लेकिन ये कॉमन भी आप लिखेंगे पूरा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें 5 दूनी 10, दूनी 20, 23 60 का 180। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। देखो मैं इसे फेवरेट क्यों मानता हूँ, जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारे पास ना टाइम होता है ना पेज एक्स्ट्रा होते हैं। आप ये बताइए, ये करना जब आपको पता होगा तो खटाखट तुरंत हो जाएगा, 2 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ, हम नोटिस कर लेंगे कहाँ ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमारा 2 बार ना आ जाए, बस वहीं से काम हो जाएगा। इतना सब करना थोड़ा भारी पड़ेगा, भारी पड़ने मतलब थोड़ा सा लगेगा लंबा है, ये संख्याएँ छोटी हैं, कभी कभी बड़ी संख्याएँ दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया हो, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, अब हम दोस्तों इस जगह से मतलब इस क्वेश्चन से हम एलसीएम एचसीएफ के अनुप्रयोग पढ़ना चालू करें, मतलब इसका यूज करके हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखिएगा कि वो अगर कॉन्सेप्ट आप पीछे से अच्छे से पढ़ें तो आपको यहाँ बहुत अच्छा समझ में आने वाला, कहीं आपको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। हम आपको पहले बता चुके हैं एलसीएम जो होता है कॉमन और अनकॉमन का मल्टीपल होता है। मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसे हर संख्या विभाजित कर सकती है, आपको हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अगर शून्य शेष बच रहा है इसका तो विभाजित हो जा रही है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ 4, 5, 6 और 8 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लो, 2 दूनी 4, 5 कोई बात नहीं 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें क्या हो जाएगा, सीधे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए 2, 2 का नंबर 5, 3, 2, फिर से 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, 3 ये हो गया। ठीक, ये इधर 5 3 ले लीजिए, 1 5 वैसे रहेगा, 1 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और सब 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे बताइए 120। कहने को वह अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या जो होगी वो है 120। अब आप देखिए, चाहे 5 से भाग दीजिए, 4 से 6 से 8 से, सबसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे भाग विभाजित हो जाएगी। ये अनुप्रयोग का पहला, अनुप्रयोग का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
इसमें एक स्टेप हम आगे बढ़े। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाते। अगर आप हमारा कोई एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें आप देखिए अगले स्टेप में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 5, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। पीछे वाले में हम आपको बताए थे कि कोई शेष नहीं बचता, इसमें 3 शेष बचता है। बोले तो संख्याओं का एलसीएम, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम +3, यही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई, पीछे वाले में कोई शेष नहीं बचा, 3 शेष बचता है, एलसीएम ले लो, 3 उसमें ऐड कर दो। अब संख्या कौन कौन सी है, 4, 5, 6, 10 और 12, ठीक है। अब देखो इसे मैं चाहूँ तो फिर से वही बेस का एक ऐसे करके ऐसे करूँ, नहीं, देखो आप इसका एलसीएम निकाल लेना, अब इतने समझदार आप हैं, मेरा मानना है। जैसे इसका होगा 4 पंचे 20, 20 23 60, 60 में 60 को ये भी डिवाइड कर देगा, 12 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम 60 होगा, क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इधर बना करके कर लीजिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, नहीं आपको लगेगा। देखिए क्या है, 4, 5, 6, 10 और 12, ठीक है। इसको आप किए किससे, 2 से करिए पहले, 2 दूनी 4, 5, 3, 5, 6, फिर से करिए 2 से, 2, 5, 3, 5, 3, ठीक है, ठीक है ना। फिर से आपकी 3 से कर दीजिए, 5, 5, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा 1, ठीक है, 5 ले लीजिए, करने के बाद 2 दूनी 4, 23 12 पंचे 60, ठीक है, आ गए ना। इसे अब आप डायरेक्ट करना सीखें, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, अगर आप डायरेक्ट करना सीखे होते 2 लाइन का सवाल ही था। एलसीएम +3 यानी 4 पंचे 20, 23 60, हम देखें कि 60 इसे भी कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, बस ख़त्म कर दिए। यही 60 + 3 यानी कि 63 ऐसी संख्या है, अभीष्ट संख्या क्या है, 63, वो अभीष्ट संख्या 63 है। अब आप दीजिए, किसी से भी 4 से भाग दीजिए तब भी 3 शेष आएगा, 5 से दीजिए तब भी 3 ही शेष आएगा, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी संख्याओं के एलसीएम एचसीएम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी करने लगेंगे। आप ये टेंशन ना लेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये एलसीएम एचसीएम अनुप्रयोग के अगले स्टेप का सवाल है। इसमें आप देखेंगे कि हम एक स्टेप और बढ़ गए हैं। देखिए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा, आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 5, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पर 3 शेष बचता है, ठीक है। और वह संख्या, और पहला उसके बाद है क्वेश्चन, और वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखिए हम स्टेप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपका ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वो संख्या 9 से विभाजित हो। खैर वो 63 आ भी गया था पुराने कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे, लेकिन वो संख्या 11 से विभाजित हो, एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, ठीक है। अब आप इसे देखिएगा, पहले तो ये जब ऐसे क्वेश्चन है तो हमको पहले वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वह संख्या जो जिसमें 3 शेष बचता है, तो उसमें हुआ क्या था, संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। 4, 5, 6, 10, 12 का एलसीएम, ठीक है, +3 था, लेकिन वो संख्या 9 से विभाजित हो। तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो आप इसका यहाँ तक आइए, ठीक है। तो 4, 5, 6, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। वो संख्या 9 से विभाजित हो, ठीक है। यह ऐसी संख्या है जो भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। ये 63 है और ये 9 से विभाजित है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, पहला क्वेश्चन हो गया। लेकिन यही संख्या जब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप जाओगे उसमें ये बोल देगा कि ये संख्या क्या हो, 11 से विभाजित हो, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। 11 से विभाजित, अब 63 में 63 11 से विभाजित है नहीं, वो कैसे आएगा। उसके लिए ये है कि एलसीएम इंटू हम कर देंगे k +3, और अब हम k का मान 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे और उसके बाद संख्या बदलती जाएगी। हम चेक करते जाएंगे कि 11 से विभाजित कौन सी संख्या है, जो संख्या होगी वही हम मान लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या है, 60 × k +3, ठीक है। अब देखिए k बराबर हम क्या रखें 1, तो 60 × 1 + 3 कितना हुआ 63, ये 11 से विभाजित नहीं है। फिर 60 × 2 + 3 कितना हुआ 120, 3 23, ये भी 11 से विभाजित नहीं है। फिर 60 × 3 + 3 180, 183, काटो 11 11 का 11 7 आ जाएगा, ये भी नहीं है। फिर 60 × 4 + 3 ये क्या होगा 6 चौक 24, 240, 243,
है 11 से विभाजित, 11 दूनी 22, 2 बचेगा 3 है, नहीं है। फिर 60 गुणे 5 कर दो के बराबर 5 कर दो प्लस 3, तो 6 पंचे 30, 303, ये भी 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। फिर 60 गुणे 6 प्लस 3, 6 छंग 36 यानी 360 प्लस 3 बोले तो 360 प्लस 3 363, चेक करो 11 33 33 हो तो गया, ठीक तो है 33, ये विभाज्य है। वह अभीष्ट संख्या क्या कौन सी होगी? अभीष्ट संख्या कौन सी होगी? 363। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये शून्य से शिखर तक का बैच है, अगर आप आराम से चलिएगा तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आम आदमी को दे दोगे तो वो भटक जाएगा, लेकिन आपको पता है कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अभी ज़रूर भारी लग रहा होगा, लेकिन इसकी 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, फिर ये क्वेश्चन आए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत हल कर देंगे, ठीक है। आप इस पर केवल काम करिए और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर किरण पब्लिकेशन में टाइप वाइज जरूर लगाइएगा, ज़्यादा ना लगाइएगा, लेकिन कम से कम हर टाइप से 25 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अगर आप, तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है, आप इसमें ये देखिए कि ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, अटपटा लगेगा। जो आदमी कॉन्सेप्ट नहीं जानता वो एक बार इसमें जरूर गुमराह हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 10, 12 से भाग देने पर क्रमशः क्या है, भाग देने पर शेष फल क्रमशः कितना बच रहा है? 1, 2, 3, 7 व 9। मतलब जो आदमी नया होगा उसे ऐसा लगेगा कि हम किसी संख्या को 4 से भाग दें, ये कोई संख्या है मान लो, तो शेष फल आएगा 1, ऐसी संख्या में ढूंढनी है। उसी संख्या को हम 5 से भाग दें, ठीक है, संख्या वही है, ठीक है, संख्या वही है, उसे 5 से भाग दें तो शेष फल आएगा 2। फिर उसी संख्या को हम 6 से भाग दें, संख्या सेम है, तो शेष फल आएगा 3। फिर उसी संख्या को हम 6 से भाग दें, चाहे हो गया 10 से दें, संख्या सेम है, तो उसमें शेष फल आ जाएगा आपका 7। फिर उसी संख्या को हम 12 से भाग दें, संख्या सेम है, और शेष फल आ जाए 9। मतलब लगेगा कि यार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें एकदम ये खत्म हो जाएगा। बस इसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इनमें जब शेषफल और भाजक का जो अंतर होता है वो सेम आना चाहिए। जैसे 4, 5, 6, 10 और 12, उसके बाद 1, 2, 3, 7, 9, इनको सब को घटाओगे, देखो इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर 3, मतलब सब में अंतर 3 आना चाहिए। ये इसकी शर्त है। ये क्या है? शर्त। समान क्या आना चाहिए? समान अंतर आना चाहिए भाजक व शेषफल में, शेषफल में, ये शर्त है, ठीक है, ये है शर्त, ठीक है, कंडीशन, ठीक है ना। ये चीज़ खत्म। अब देखना ये कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, जैसे 4, 5, 6, 10, 12 का एलसीएम माइनस समान अंतर, क्या समान अंतर किनका? भाजक व भागफल का, भाजक व शेषफल का, शेषफल का, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब आपको पता है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 माइनस अंतर कितना है, समान अंतर 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 57, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये समझिए, ये क्वेश्चन आपको मैं समझाने के लिए ये सारा लिख दिया हूँ, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आप क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और ये देख लेंगे अंतर कितना आ रहा है, यहीं से दिख जाएगा आपको अंतर 3 आ रहा है, बस सीधे एलसीएम -3 कर देंगे, काम खत्म। अब बताइए क्या इसमें समस्या है? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मैथ का कोई क्वेश्चन कठिन तो होता ही नहीं है। कठिन सिर्फ इतना होता है कि अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं किए तो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, उसे देना पड़ता है उतना समय। अगर 2 बार एलसीएम एप्लीकेशन का ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिएगा, हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। किन्हीं 3 क्रमिक अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 2 का गुणनफल 437 है और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 667 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हो? अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है 1 3 होगा तो 7 होगा तो 11 होगा, ऐसी संख्या होगी जिसमें मतलब अभाज्य जो किसी से विभाजित नहीं होती है, आपको एकदम कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये ऐसी संख्याओं का गुणनफल है जैसे 21 और 77, ठीक है, ऐसी है, ठीक है। ऐसा मतलब अभाज्य संख्या किसी से विभाजित नहीं होती, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब जैसे इनमें कोई मल्टीप्लिकेशन होता तो निकल जाता, ठीक है। अब इसमें कह देता कि पहले दूसरे का तीसरे का गुणा, ठीक है, तो वैसे ही इसमें दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना है
437। फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कितना है 667। कह रहा सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। तो एक चीज़ बताइए, इसमें भी दो संख्या 2 है, इसमें भी संख्या 2 है, मतलब संख्या 2 कॉमन है, और जो कॉमन होती है उसे कहते हैं HCF। समझ रहे हैं ना, जो कॉमन होती है उसे कहते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्त। अगर इनका हमें महत्तम समापवर्त मिल जाए, पहले का मिल जाए महत्तम समापवर्त, तो इसमें भाग कर दे, तो अगर 2 मिल जाए इसका भाग कर दे तो पहली आ जाए, और फिर पहली आ जाए और उसके बाद इसमें भी 2 का भाग कर दे तो तीसरी आ जाए। समझ रहे हैं, अगर दूसरी संख्या मिल जाए तो हम फिर निकाल लेंगे संख्याएं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। समझ रहे हैं ना, करना क्या है, इसे भाग विधि से हल करना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं ना, भाग विधि से, जो आपको शुरुआत में मैंने बताया था LCM HCF में कि भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं, वैसे ही जो छोटी संख्या उससे भाग देंगे, और फिर आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये देखिए, ठीक है, 437 को 667 में भाग देंगे। 2 बार जाएगा नहीं, 800 के आसपास हो जाएगा, 1 बार जाएगा तो 437। ठीक है, क्या हुआ, 0 आ गया, इधर कितना होगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 230। अब इसमें जो भाजक था अब वो संख्या बन जाएगा 437। ठीक है, फिर 260 460 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर 230 करो, फिर क्या होगा, 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब ये भाजक हो जाएगा और इसे ये भाजक हो जाएगा और ये संख्या बन जाएगी 230। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर एक ही बार जाना है। ठीक है, 207 कर दो, कितना आया 3 आया, इधर कितना आया, इधर 223 आ गया। फिर अगले स्टेप में चलो, ठीक है, कितना है 207। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 23 नहीं है, 9 बार जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 2 20 कट गया। ठीक है, आ गया 0। मतलब जो अंतिम हमारा भाजक होगा वो होता है मासा। आप समझ गए, मतलब मासा कितना आ गया हमारा, मासा हमारा कितना आया, देखो मासा आ गया 23। अब पहली संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 437 में दूसरी संख्या का भाग दे दो, 23 का भाग दे दो। अब इसे देना है तो 23 का नम 23, कितना बचा, 23 का नम 23 बचा, कितना देखो 20 और 7 207 नहीं है, मतलब पहली संख्या जो होगी कितनी आ जाएगी 19, इसे काट दो, कितना आ जाएगा 19। ठीक, अब तीसरी संख्या निकालो। दूसरी तो आपको पता हो गई, दूसरी संख्या जो थी वो कितनी है, दूसरी संख्या पहले से आपको पता होनी चाहिए 23 है। अब तीसरी और देख लो, ये कहीं ज़्यादा ना हो। तीसरी संख्या के लिए किससे भाग करना है, 2 से, और ये तीसरी संख्या के लिए क्या करना है 667/23। 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, 46 करो। जब 23 दूनी 46 करोगे तो 20 आएगा, 23 दूनी 46 में 20 आएगा, 20 7 207 हो जाएगा। यहाँ आप देखे हैं तो कितना 29। ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई 29। यही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पहली कितनी है, पहली है आपकी 19, दूसरी 23। ठीक है, ऊपर लिखा ही है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन हमारा बड़ा नहीं था, बस ये है समझने की बात थी। किया क्या गया है, दोनों का HCF निकाल के डिवीजन कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि 860 और 1505 कापियाँ अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। मैं आपको मासा की डिफिनीशन फिर से बताता हूँ और आप इस क्वेश्चन को बिना कुछ सोचे कर देंगे। कैसे, मासा होता क्या है, मासा होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अधिकतम, दोनों में अधिकतम से अधिकतम जितना हम कॉमन ले सकते हैं वो होता है। समझ रहे हैं, और इन संख्याओं का जो अधिकतम कॉमन नंबर होगा वही ना होगा, जैसे कहा जाए 45 और 75, इनका जो अधिकतम कॉमन नंबर है वो क्या है, HCF 15 है, मतलब 15 × 3 15 × 5। जैसे मान के चलिए ये पेन होता और ये कॉपी होती। ठीक है, तो हम ऐसे ही ना कुछ डिवाइड करते। कहने का मतलब इनका हमें मासा निकालना है और कुछ नहीं। मासा, ये अब संख्याएं थोड़ा बड़ी दिख रही हैं तो इनको अलग अलग गुणनखंड करने से अच्छा है कि भाग विधि से कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। 860, ले लिए मैंने भाग विधि का आपको इंट्रोड्यूस कराया था शुरुआत में ही, अब इसे कर लीजिए। ठीक है, एक बार जाएगा तो 860। ठीक है, 860 इसे घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 645। ठीक है, कितना आ जाएगा 645, और 645 को 860 में 645 से अब 860 को भाग देंगे। ठीक है, 645 एक बार ही गया, एक बार ये भी जाएगा, इसे घटाओ। जब आप इसे घटाओगे, सॉरी ये क्या लिख दिया, 645 लिखना था ना, 5 इधर कितना होगा, ये उसे 1 दे दिया, 1 बचा, ये कितना बचा, ये 2 बचा, 215। अब इधर कितना हो जाएगा 645। ठीक है, अब इसे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 से करोगे तो 600
45, ठीक है। तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी, जैसे इसमें 15 था, अब ये मासा है, जो इसका मासा है, ठीक है, वही अधिकतम संख्या होगी। मासा क्या है, 215। तो कितने लड़कों में अधिकतम बांटा जा सकता है, वो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 215 लड़कों की संख्या, ठीक है। क्या, लड़कों की संख्या क्या हो गई, 215, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शून्य से शिखर की ओर हम लोग चलते हैं, ये 16वां क्वेश्चन है, इसके बाद एक 17वां क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट के अनुसार तो सरल रहेगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा CGL Tier 2 में, और इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी CGL Tier 2, मतलब सबसे अच्छे क्वेश्चन है ये। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप लाया हूँ, तो हो सकता है कि आपको टफ ना लगे, लेकिन अननोन आदमी इसको टफ मानता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार 59 रुपये 50 पैसे में कुछ अंडे खरीदता है बिना लाभ के लिए, उससे कुछ अंडों को 38 रुपये 50 पैसे में बेच देता है, बिना लाभ लिए, ठीक है, बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि उसके पास कितने अंडे थे, उसके पास कितने अंडे शेष बचे, कुल कितने अंडे खरीदे थे, ठीक है, यही पूछा है। अब आप बताइए, ये अचानक से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको भी लगेगा कि टफ है क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने 35 रुपये के अंडे खरीदे, 35 रुपये खरीदे, ठीक है, और उसने बिना लाभ लिए 15 रुपये के अंडे बेच दिए, खरीदे, ठीक है, और बिना लाभ लिए 15 रुपये के बेच दिए। तो अब आपसे पूछा जाए उसने कितने अंडे खरीदे, तो आप कैसे बताएंगे। देखो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि एक अंडे की कीमत इसमें भी शामिल है, 1 गुणे n अंडे मान लो हैं, एक अंडे की कीमत इसमें भी शामिल है, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब इनका HCF बोले तो जैसे इसमें है 5 गुणे 7 ये है, 5 गुणे 3 ये है। अब आप अंडों की संख्या निकाल सकते हैं, कितने, 10 अंडे थे कुल, समझ गए बात को। बस यही इसमें कुछ हुआ है, इसने कुछ अंडे खरीदे कितने में, 59 रुपये 50 पैसे में, खरीदे कितने में, 59 रुपये 50 पैसे में, ठीक है, और बिना लाभ के कितने में बेच दिए, बिना लाभ के 38 रुपये 50 पैसे में बेच दिए उसने, ठीक है, पैसे में बेच दिए, बिना लाभ लिए 38 रुपये 50 पैसे में उसने बेच दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है, तो जैसे इसमें का LCM 5 था, HCM 5 था, तो अगर हम इनका भी HCF निकाल ले तो हमको एक अंडे की कीमत तो मिल जाएगी। अगर एक अंडे की कीमत मिल जाएगी तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, दूसरे की मिल जाए तो कुल अंडों की संख्या आ जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो बेचे हुए अंडों की संख्या आ जाएगी, बाद में हम एक दूसरे से घटा के शेष अंडों की संख्या निकाल लेंगे। बस इतनी सी बात है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, ठीक है। अब इनका HCF निकालना है, कैसे होगा, ये खरीदे गए अंडे कितने रुपए के थे, इतने के, ठीक है, इतने पैसे के, इतने रुपए के थे बोले तो 59.50 पैसे के, दशमलव हटा दो पैसे, ये कितने के हैं, ये 38 रुपया 50 पैसे के। इनका HCF हम भाग विधि से निकालेंगे। आपको हम बता रहे हैं कि भाग विधि का यूज़ हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम कहाँ तक इसके फैक्टर करते घूमेंगे, ठीक है। अब 38-50 को क्या किए, 38-50 से हम किस में भाग विधि से निकालें, 59-50 में हम कर देंगे भाग, तो एक बार जाएगा 38-50, इधर 0 0 1, इधर 2 आ जाए 2100 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर अब 38-50 में भाग देना है 2100 का, ठीक है। ये देखिए ये 7 आ गया, इधर कितना आएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1700 हो गया। अब 1700 में भाग देना है 2100 में 1700 का भाग देना है, फिर ये एक बार जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचा, देखो ये हमको लग रहा है ये 400 बच जाएगा, 17-50, फिर से एक बार देखिए 400 गलत बच रहा, फिर से देखिए ये यहाँ हम गलत घटाए हैं, इसको हम यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। जब ये 5 आएगा तो हमारा ये बदल जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हुआ 0, ये आ जाएगा 5, ठीक है, इधर 5, ये हो जाएगा 10 में 7 ये 350 हो जाएगा। 350 को 17-50 में भाग देना, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 0 5 5 25, 5 15 2 17, ठीक है, कट गया, ठीक है। मतलब 350 पैसे का एक अंडा था। आप देख रहे होंगे 350 से जब डिवाइड करते हैं तो ये कट जा रहा पूरा, यानी आखिरी में 350, ठीक है। 350 पैसे का एक अंडा था, मतलब एक अंडे की कीमत कितनी आ रही है, 350 पैसे। तो खरीदे गए अंडों की संख्या निकालना है। खरीदे गए अंडों की संख्या कैसे निकलेगी, खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब बताओ।
अंडों की संख्या हो जाएगी 59/50/350। इसे काट लेना, जब आप काटोगे तो आ जाएगा 17 अंडे। कितना? 17। इसको काटोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो और बेचे गए अंडों की संख्या, बेचे गए अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? संख्या कितनी आ जाएगी? देखिए 38/50/350, इसे काटोगे तो आ जाएंगे 11। तो शेष अंडों की वजह संख्या, शेष अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? आप देखिए 17 - 11 = 6। समझ में आ गया? 6 अंडे, ठीक है। 6 अंडे शेष बचेंगे, ये आंसर है। हम आपको बता रहे हैं कि इसको केवल आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी तो आप देखे होंगे कि इसमें कुल मिला के इतना ही है कि हम 38/50 से मतलब 38/50 और 59/50 का मासा निकाल लिए हैं, शेष हम डिवाइड करके निकाल लिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक अंडे की कीमत चाहे बेचे गए हों और चाहे खरीदे गए हों, दोनों में गुणक होती है, दोनों में गुणक मूल्य के रूप में उपस्थित है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको कि 35 और 15 दोनों में 5 उपस्थित। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि 860 और 1505 कापियाँ अधिकतम कितने विद्यार्थियों के मध्य बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। मैं आपको मासा की डिफिनीशन फिर से बताता हूँ और आप इस क्वेश्चन को बिना कुछ सोचे कर देंगे। कैसे? मासा होता क्या है? मासा होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अधिकतम, दोनों में अधिकतम से अधिकतम जितना हम कॉमन ले सकते हैं वो होता है। समझ रहे हैं? और इन संख्याओं का जो अधिकतम कॉमन नंबर होगा वही ना होगा, जैसे कहा जाए 45 और 75, इनका जो अधिकतम कॉमन नंबर है वो क्या है? HCF 15 है, मतलब 15 × 3 15 × 5। जैसे मान के चलिए ये पेन होता और ये कॉपी होती, ठीक है। तो हम ऐसे ही ना कुछ डिवाइड करते। कहने का मतलब इनका हमें मासा निकालना है और कुछ नहीं। मासा, ये अब संख्याएं थोड़ा बड़ी दिख रही हैं तो इनको अलग अलग गुणनखंड करने से अच्छा है कि भागविधि से कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। 860 ले लिए मैंने, भागविधि का आपको इंट्रोड्यूस कराया था शुरुआत में ही। अब इसे कर लीजिए, ठीक है। एक बार जाएगा तो 860, ठीक है। 860 इसे घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 645, ठीक है। कितना आ जाएगा? 645। और 645 को 860 में 645 से अब 860 को भाग देंगे, ठीक है। 645 एक बार ही गया, एक बार ये भी जाएगा। इसे घटाओ, जब आप इसे घटाओगे, सॉरी ये क्या लिख दिया? 645 लिखना था ना। 5 इधर कितना होगा? ये उसे 1 दे दिया, 1 बचा। ये कितना बचा? ये 2 बचा, 215। अब इधर कितना हो जाएगा? 645, ठीक है। अब इसे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से करोगे तो 645, ठीक है। तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी? जैसे इसमें 15 था, अब ये मासा है, जो इसका मासा है, ठीक है, वही अधिकतम संख्या होगी। मासा क्या है? ये 215। तो कितने लड़कों में अधिकतम बांटा जा सकता है? वो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 215 लड़कों की संख्या, ठीक है। क्या? लड़कों की संख्या क्या हो गई? 215, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है LCM HCF का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये स्पेशली टियर 2 मॉडल का है। जब CGL के आप मेंस में बैठेंगे, टियर 2 के लिए ही ये क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। ऐसे छोटे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैं जिस स्टेप से चला हूँ, अगर आप पूरे स्टेप फॉलो किए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। बस इसको मेरे बताने के बाद 2 से 3 बार लगा लेना है। 2 बार लगाने के बाद ये क्वेश्चन आपको आसान दिखना चालू हो जाएगा। अब जैसे इसमें पढ़िए क्वेश्चन में क्या है? 392, 707 और 1057 को बड़ी से बड़ी किस संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, किस संख्या से भाग दिया जाए कि समान शेषफल प्राप्त होता है। आप समझिए, समान शेषफल किस संख्या से भाग दिया जाए। या दूसरा पढ़िए 392, 707, 757 को बड़ी से बड़ी किस संख्या से, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है और शेषफल का मान कितना है। अब वो संख्या, इनके कहने का तात्पर्य क्या है पहले वो समझ लीजिए। माना कि वह संख्या D है जिससे 392 और 392, 707 और इधर 1057, ठीक है, तीनों को हम भाग देते हैं और क्या हो रहा है? समान शेषफल प्राप्त होता है। सब में R शेषफल प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं इसके कहने का मतलब? इसके कहने का मतलब ये है, इसी से आप आंकड़ा लगाइए कि 392 माइनस R पहली संख्या, दूसरी 707 माइनस R
और 1057 माइनस आर को अगर हम डी से डिवाइड करें, वह संख्या डी से डिवाइड करें तो ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, जिस हिसाब से हमने माना है ना कि डी से ये संख्या कट रही है और आर से शेषफल बच रहा है। अगर ऐसा है तो अगर हम इनसे ये आर घटा देते हैं, माने हैं अगर हम शेषफल को घटा दें तो 100% है वो काटेगा, क्योंकि हम ऐसा मान रखे हैं कि डी ऐसी संख्या है जो इनको काट देगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये संख्या इनको काट दे रही है तो इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल है। डी क्या है? डी HCF है, HCF है इन तीनों संख्याओं का, तीनों का, यही ना है। और आपको अब मैं इस जगह एक रूल बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसको नोट ही ना कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसान कर देता है। क्योंकि जब आपका HCF का क्वेश्चन बड़ा आता है तो ये रूल काम करता है। संख्याओं का मासा उन संख्याओं के अंतर के मासा के बराबर होता है। मतलब किन्हीं भी संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं का मासा या तीन संख्याओं का, या कह दो संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा उन संख्याओं के अंतर के मासा के बराबर होते हैं। उन संख्याओं के अंतर के मासा के बराबर होते हैं। उन संख्याओं के अंतर के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। जैसे 10, 15 और 25, इनका मासा क्या है? 5 है। इनके अंतर करो 10 माइनस 15, ठीक है, 25 माइनस 15, ठीक है, और एक है कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 और 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, ठीक है। इनका तीनों का अंतर कर दिया, यानी इसमें कितना है 5, इसमें कितना आएगा घटाने में, इसमें आ जाएगा 10, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 15। इनका भी मासा 5 ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे इनका तीनों का अंतर 5, 10 और 15, इन तीनों का भी मासा क्या है 15 ही है। ये बात आपको समझ में आ गया, मैंने थोड़ा सा हिंट कर दिया है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर डी इनका मासा है, फिर से आपको देखिए मैंने बताया कि फिर से आप देख लीजिए, इससे इसको घटाया, इसको हम इससे घटा दिए, अब इससे इसको घटा रहे हैं। 1057 माइनस आर, 392 माइनस आर, जब माइनस आर की माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। जब इससे इसको घटाएंगे हम, ठीक है, फिर इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो आप घटा लीजिएगा। इसको घटाएंगे तो 315 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 350 आ जाएगा, और जब इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 665, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब हम इससे इसको घटाएंगे तो 315 आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे 350 आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 615 आ जाएगा। अब इनका जो HCF होगा वो D के बराबर होगा, और D ऐसी संख्या है जो इसको काटेगी ऊपर, तो R शेष बचेगा। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF 3 संख्या है तो किन्हीं दो का निकाल लेते हैं, और फिर जो HCF निकले उससे इसको हम भाग कर देते हैं। अगर वो काट दे तो वो तीनों का HCF मान लिया जाता है। हम क्या करेंगे, 315, 350, ठीक है, इसको करेंगे 315, इसमें कितना आ जाएगा, देखो 5 आ गया, ये 4 आ जाएगा, कहाँ 4 नहीं 3 आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं 3 आएगा, ठीक है। अब इधर 315 एक बार गया था, ये 9 बार जाएगा, 315 हो जाएगा, पानते हैं 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 4 × 31 0, ठीक है। मतलब ये 35 ऐसी संख्या है जो इसे इनका HCF। अब इसे चेक कर लो, 665 को 35 से काटो, 35 से एक बार जाएगा, 35, एक इधर 3, 5, 9, मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो 9 बार करो, इसे कट जाएगा, ये भी कटा ना, 315 कट गया, ठीक। मतलब 35 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी और समान शेष बचेगा, समान शेष जो R बचता है, ठीक है। D क्या है? D है 35, जो क्या है समान भागफल। अच्छा था इसलिए मैं फिर से इसे रिकॉल करा दे रहा हूँ। अब देख लीजिए एक बार, जैसे इसमें लिखा है 392, 711 और 1057 को वह बड़ी सी बड़ी संख्या किससे भाग दिया जाए कि समान शेषफल बचता है, ठीक है। हम इसके लिए क्या किए, सबसे पहले क्या किए, 392, 707, 1057 को माना कि D से विभाजित करने पर R शेषफल बचता है।
ठीक है, फिर हमने क्या किया भाई, अगर सब में r समान शेषफल बचता है तो हमने r को घटा दिया। अगर r हम घटा देंगे तो वो जो संख्या बचेगी, इसका मतलब यह है कि अब वो d से डिवाइड हो जाएगी भाई। अगर शेषफल इससे घटा दिए तो अब वो d से डिवाइड होने वाली संख्या बची। अब जो अगर तीनों संख्याओं को d डिवाइड कर देगा, विभाजित कर देगा, इसका मतलब यह है कि d इनका HCF है। अच्छा, अब HCF निकालने के लिए हम r को कैसे रिमूव करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको आप देख लीजिए, वो यूज हो जाती है। समान संख्याओं का मासा, क्या लिखा है, सॉरी, इसमें लिखा है संख्याओं का मासा उन संख्याओं के अंतर के मासक बराबर होता है। इसलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट भी दिए कि जैसे 10, 15, 25 का हम अंतर किए, 10 से 15 को घटाए, 15, 25 से 15 को घटाए, 25 से 10 को घटाए, इनका अंतर आ गया ये। और मासा देखो 5 है, इनका भी मासा 5 था, इनका भी मासा 5 था, मैंने बताया हिंट करके। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ लागू होती है तो भाई साहब हमारी इनके बीच भी लागू होगी। हमने इनमें यूज कर दिया, इनमें यूज किया तो भाई जब हम अंतर करेंगे तो इससे जब इसे घटाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका माइनस वाला r प्लस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा और इनका अंतर आ जाएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी इनके फॉर्म में। ठीक है, अब अगर ये चीज स्पष्ट हो गई तो 315, 350 और 665 का जो मासा होगा, ठीक है, वो होगा हमारा d। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वही हमारा डिवीजन कर रहा था ऊपर, ये d यही ना है। अब इनका अंतर जैसे हम कहे ना, ये अगर इनको डिवाइड कर रहा तो इनका मासा हमारा d इनको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इनका हम मासा निकाल लिए। ठीक है, मासा कैसे निकलेगा, दो संख्याओं को मासा निकाले और फिर इस संख्या से इसको डिवाइड कर दिया। अगर इसे काट रही तो इसका मतलब इसका भी मासा है। ठीक है, अब इस वाले से जब हम निकाल ले, जैसे दो संख्याओं का हम मासा निकाले और तीसरे को डिवाइड कर दिए, काट दिए, इसका मतलब इसका भी मल्टीपल है, इसका भी ये मासा है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे पुराने स्टेप पर, डी आ गया। यहाँ से जब हमको पता चल गया कि इनका मासा 35 है तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, डी मिल गया। जैसे हमको डी मिला, अब हम समान शेषफल जो है वो निकालेंगे। समान शेषफल निकालने के लिए चाहे आप 392 में 35 का भाग कर दो, चाहे 707 में भाग कर दो 35 का भाग, चाहे 1057 में, सब में आपका शेषफल साथ ही आएगा। मैं एक में किए दे रहा हूँ, आप दूसरे का भी कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको फिर स्पष्ट रूप से बता दूं, ये क्वेश्चन अच्छा था, केवल स्पेशल सीजीएल टीयर 2 के लिए है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप इसको लगाइए। और मुझे पूरा आंकड़ा है कि आप शून्य से शिखर तक के सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के जहां पर होंगे सब लगा लेंगे। बस एक चीज करते रहिएगा कि मेरी नोट्स पढ़िए, मेरे पीडीएफ निकाल लीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जो कभी प्रीवियस ईयर में आया होगा ना साल हो, 99% क्वेश्चन आपके साल हो जाएंगे, ये एकदम से हो। तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।